ओम नमः शिवाय। विद्येश्वर संहिता का 21वां अध्याय, शिवलिंग की संख्या। सूत जी बोले, हे महर्षियों, पार्थिव लिंगों की संख्या कामना के अनुसार बताई गई है। जो विद्यार्थी है वे 1000 पार्थिव लिंगों का पूजन करे। धन प्राप्त करने के इच्छुक व्यक्ति 500 पार्थिव लिंगों का निर्माण कर उनका पूजन करें। पुत्र प्राप्ति के लिए 1500 पार्थिव लिंगों का पूजन करें। वस्त्रों को प्राप्त करने वाले इच्छुक 500 पार्थिव लिंगों का पूजन करें। मोक्ष चाहने वाले व्यक्ति 1 करोड़, भूमि का इच्छुक व्यक्ति 1000, दया प्राप्त करने का इच्छुक व्यक्ति 3000 और तीर्थों की कामना करने वाले व्यक्ति को 2000 पार्थिव लिंगों का पूजन करना चाहिए। पार्थिव लिंगों की पूजा करोड़ों यज्ञों का फल देने वाला है। जिस व्यक्ति का समय शिवलिंग की पूजा किए बिना व्यतीत होता है वह दुरात्मा माना जाता है। शिवलिंग का पूजन करने से संपूर्ण स्थावर जंगम पूजित हो जाते हैं। इस संसार रूपी सागर से तरने का इससे सुंदर कोई दूसरा उपाय नहीं है। भस्म के अभाव में मिट्टी का त्रिपुंड धारण करके पूजन करना चाहिए। रुद्राक्ष की माला तथा बेल पत्र के बिना पूजन न करें। 22वां अध्याय, शिव नैवेद्य और बिल्व महात्म्य। शिव जी के अनन्य भक्त, दृढ़ निश्चय और सत्यवर्ती शिव नैवेद्य भक्षण अवश्य करता है। शिव जी के नैवेद्य को पाकर तो पाप दूर भाग जाते हैं। शिव नैवेद्य को भक्षण करने पर अनेकों पुण्य प्राप्त होते हैं। उसे अरबों खरबों यज्ञ से भी अधिक शिव सायुज्य की प्राप्ति होती है। जिसके घर में शिव नैवेद्य का प्रचार होता रहता है उसका सारा घर ही पवित्र हो जाता है। इसलिए शिव नैवेद्य को देखकर खुशी खुशी उसे भक्षण करें। शिव नैवेद्य को ग्रहण करने से बड़ा हत्यारा ब्रह्मा हत्यारा भी मुक्ति पा जाता है। मौनलिंग, लोहलिंग, सिद्धलिंग, स्वयं भूलिंग में तथा समस्त प्रतिमाओं में चांडाल का अधिकार नहीं है। लिंग के ऊपर का द्रव्य आग्रह होता है, परंतु जो लिंग स्पर्श से अलग है वह ग्राह है। अब विल्व पत्र का महात्म्य में सुनिए। हे मुनियों, यह विल्व महादेव जी का ही स्वरूप है। संसार के समस्त पवित्र तीर्थ विल्व में ही निवास करते हैं। विल्व के मूल में लिंग रूप अब यही शिव का वास होता है। जो व्यक्ति विल्व के मूल में जल चढ़ाता है तो उसे सब तीर्थों के स्नान का फल प्राप्त हो जाता है। जो व्यक्ति विल्व के मूल की गंध, पुष्प आदि से पूजन करता है वह शिवलोक को प्राप्त करता है। शिवलिंग पर दीप जलाने वाला व्यक्ति सभी पापों से छुटकारा ज्ञानवान बन जाता है। विल्व के मूल में दूध में पका भोजन शिव भक्त को देने वाला व्यक्ति कभी दरिद्री नहीं बनता। 23वां अध्याय, शिव नाम की महिमा। ऋषिगण सूत जी से बोले, अब आप हमें भस्म, रुद्राक्ष और शिव नाम की महिमा बताएं। सूत जी बोले, भस्म, रुद्राक्ष और शिव नाम में त्रिवेणी के समान महापुण्य है। शिव नाम गंगा जी, भस्म नाम यमुना जी और रुद्राक्ष नाम सरस्वती जी का प्रतीक है। अतः ये तीनों रूप धारण करने चाहिए। यह महात्म्य में वेद शास्त्रों में भी गूढ़ है। शिव नाम दवाग्नि है, महापाप पर्वत है। शिव नाम की दवाग्नि से यह महापातक नामक पर्वत नष्ट हो जाते हैं। ब्रह्मा इत्यादि महान पाप से राशियां नष्ट हो जाती हैं। मनुष्य संसार रूपी सागर में तर जाते हैं। जिस व्यक्ति के अंगों पर भस्म लगी होती है और वह आदर पूर्वक शिव के नाम का जाप करता है वह संसार से मुक्ति पा लेता है। पूर्व काल में इंद्र धूमन नामक राजा तथा एक ब्राह्मण दंपति थे जो महापापी थे। इन दोनों को शिव नाम की महिमा द्वारा सद्गति प्राप्त हुई थी। 24वां अध्याय, भस्म की महिमा। सूत जी ने बताया, भस्म 2 प्रकार की होती है, महाभस्म, स्वल्प भस्म। महाभस्म यह 3 प्रकार की होती है, स्रोत, स्मृति और लौकिक। स्रोत भस्म और स्मृति भस्म ब्राह्मणों के लिए है तथा लौकिक भस्म अन्य वर्णों के लिए है। ब्राह्मण भस्म को मंत्र के साथ धारण करें, अन्य वर्ण के व्यक्ति बिना मंत्र के धारण कर सकते हैं। उपलोक स्थित की गई राख एवं यज्ञ कुंड की राख भस्म कहलाती है। यह त्रिपुंड लगाने के योग्य है। भस्म लगाकर त्रिपुंड धारण करके जप करना चाहिए। भस्म और त्रिपुंड लगाकर जो व्यक्ति यज्ञादि कार्य तथा जप तप पूजन आदि करते हैं वे काल को भी अपने वश में कर लेते हैं। जो ब्राह्मण त्रिपुंड धारण नहीं करते हैं उसकी समस्त पूजा आदि व्यर्थ हो जाती है। वानप्रस्थी, अधिदीक्षित एवं कन्याएं मध्याह्न में भस्म को जल में मिलाकर यीशु की भस्म को प्रतिदिन धारण करें। ऐसा करने से शिव जी की भक्ति तथा जीवन मुक्ति प्राप्त होती है। नामिका, बीच की उंगली तथा छोटी उंगली के 3 रेखा वाला भरकुटी के मध्य एवं समाप्ति तक जितना विस्तार है उतना त्रिपुंड धारण करना चाहिए। शरीर के शेष भागों में धरा, पृथ्वी, वायु और सोम आदि का नाम लेकर त्रिपुंड धारण करें। ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र की उत्पत्ति करने वाले भगवान शंकर का ध्यान करके ओम नमः शिवाय मंत्र बोलकर त्रिपुंड को धारण करें। 25वां अध्याय, रुद्राक्ष का महात्म्य। सूत जी ने पूछा, हे सोनक जी, भगवान शंकर को रुद्राक्ष अति प्रिय है। इसे धारण करने तथा
इसे जपने पर पाप दूर हो जाते हैं। स्वयं शिव जी ने पार्वती जी को इसकी महिमा के विषय में बताया था, उसे ही मैं आप लोगों को बताता हूँ। एक दिन शिव जी ने पार्वती जी से कहा, पूर्व काल में मैंने मन को एकाग्र करके दिव्य शास्त्रों वर्षों तक तपस्या की थी। मेरे मन में कुछ भया सा समा गया, तभी मैंने नेत्रों को खोल दिया। इससे नेत्रों से आंसू गिरने लगे। उन आंसुओं की बूंदों से गौड़ प्रदेश से लेकर मथुरा, काशी, अयोध्या, मलयाचल तथा सहस्त्र पर्वत आदि प्रदेशों में रुद्राक्ष वृक्ष पैदा हो गए। तभी से इसकी महिमा बढ़ गई। वेदों ने भी इसकी महिमा का वर्णन किया। सभी वर्णों के व्यक्ति इसकी माला को धारण कर सकते हैं। सफेद, लाल, काले, पीले आदि रंग के रुद्राक्ष क्रमशः धारण करें। जप करने में रुद्राक्ष की माला विशेष फलदायक है। गोल, चिकना, मजबूत, कांटेदार, मोटा रुद्राक्ष मनोरथ साधक और मुक्ति प्रदान करने वाला है। रुद्राक्ष शिव जी को अत्यधिक प्रिय है। सभी वर्ण वाले, सभी आश्रम वाले स्त्री तथा शूद्र भी इस कल्याणकारी माला को पहन सकते हैं। त्रिपुंड धारण कर रुद्राक्ष को धारण कर ओम नमः शिवाय का जप करने से व्यक्ति यमलोक नहीं जाता है तथा उसकी अकाल मृत्यु भी नहीं होती है। वह सदैव निरोग रहता है। 3 मुख वाला रुद्राक्ष साधन सिद्ध करता है, विद्या में निपुणता प्रदान करता है। 4 मुख वाला रुद्राक्ष ब्रह्म स्वरूप होता है। इसके पूजन से नरहत्या भी नष्ट हो जाती है। कालाग्नि नामक 5 मुख वाला रुद्राक्ष रुद्र रूप है। यह रुद्राक्ष सभी कामनाएं पूर्ण करने वाला और मोक्ष प्रदान करने वाला है। रुद्राक्ष 14 मुख तक के होते हैं, जो विभिन्न देवताओं के प्रतीक हैं और अनेक कामनाओं को सिद्ध करने वाले तथा मोक्ष प्रदान करने वाले होते हैं। ओम नमः शिवाय। विदेश्वर संहिता समाप्त होती है। हमारा एक खंड समाप्त हो गया है। ओम नमः शिवाय।